बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। हमारे प्रोग्राम आइए जानते हैं में आपका इस्तकबाल है और हमारे इस मुख्तसर से एपिसोड का टॉपिक है दुआ कुरान की नज़र में। दीन की इस्तिलाह यानी टर्मिनोलॉजी में दुआ के माना है अल्लाह की तरफ रुजू करना और उसकी हम्द व सना के साथ उससे गुफ्तगू करना और आजिज़ी के साथ उससे कोई चीज़ तलब करना। अल्लाह ने कुरान मजीद में दुआ को बेहतरीन इबादत से ताबीर किया है। सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है कि और तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ इबादत की रूह और जान है। दुआ इंसान की ज़िंदगी में खुदा तक पहुँचने के लिए एक ख़ास अहमियत रखती है और उसे खुदा से करीब करती है। सूरह फुरक़ान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो मेरा रब तुम्हारी परवाह ही ना करता। जिन चीज़ों की वजह से इंसान की खुदा के नज़दीक कद्र व कीमत है उनमें से एक दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के सूरह काफ की 16वीं आयत में इरशाद फरमाता है कि हम रगे गर्दन से भी करीब हैं। बंदे और खालिक के दरमियान नज़दीकी, आबिद और माबूद के दरमियान क़ुर्ब के मुताल्लिक़ इससे बढ़कर खूबसूरत ताबीर नहीं हो सकती कि जब भी जिस हाल में भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं अपने बंदे की आवाज़ पर लब्बैक कहता हूँ। इसी तरह सूरह अराफ की आयत नंबर 180 में इरशाद होता है कि और अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, लिहाजा उसे उन्हीं के ज़रिए पुकारो। कुरान मजीद में दुआ करने वालों के लिए हिदायतें दी गई हैं कि जब भी दुआ के दौरान अल्लाह को पुकारो तो उसे उसके अस्माए हुस्ना के ज़रिए पुकारो, क्योंकि ये एक पसंदीदा अमल है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुआ रहमत की चाबी है और तारीक़ी के लिए रोशनी है। दुआ की शरायत में सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान ईमान रखता हो कि अल्लाह की ज़ात के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह कुरान मजीद में ख़ुद इरशाद फरमाता है कि जो भी अपने उमूर में उस पर तवक्कुल करेगा बस अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें जानशीन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से उनके सहाबी ने इस आयत के मुतालिक सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया, तवक्कुल के दर्जात और मरातिब हैं, उनमें से एक ये कि तुम अपने तमाम उमूर में अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद करो और जो कुछ वो तुम्हारे लिए अंजाम दें तो उस पर राज़ी रहो और यकीन रखो कि वो किसी सूरत में भी अपने फजल व करम से तुम्हारे हक़ में कोताही नहीं करेगा। इसी तरह से कुरान मजीद में और भी आयतें हैं जिनमें दुआ से मुताल्लिक़ ज़िक्र है। दुआए कुमैल में गुनाहों को दुआओं के ना कबूल होने की वजह बताया गया है। इसलिए जो भी अल्लाह से हाजतों का तलबगार हो तो उसे चाहिए कि पहले गुनाहों को तर्क करे और उसकी बारगाह में तौबा करे। कुरानी मिजाज के मुताबिक अगर दुआ का सलीक़ा सीखना हो तो हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से सीखना होगा कि किस तरह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ जाता है। कसीर तादाद में दुआएं मौजूद हैं और हम इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में उन सहीफ़ों और किताबों का भी ज़िक्र करेंगे जिससे आप सलीक़ाए दुआ के साथ साथ लज़्ज़त दुआ से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इंशाअल्लाह हमारे ये प्रोग्राम आइए जानते हैं कि और नए नए उन्वान आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लेकिन आपको अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना होगा winislam@gmail.com पर। हमें इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।